नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कण्व नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कोटद्वार से चरेक की तरफ हम जा रहे हैं और दिखाएंगे कि सड़कों की हालत क्या है और किस प्रकार से यहां पर सब चीज़ें हैं। अगर दोस्तों बात की जाए तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। कण कण में यहाँ पर भगवान वास करते हैं और पर्यटन की दृष्टि से भी उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं। अगर हम गढ़वाल की अपनी बात करें तो कोटद्वार में सिद्धबली बाबा का जो धाम है वहाँ पर हज़ारों लाखों श्रद्धालु आते हैं। आप चरेक की तरफ जा सकते हैं। चरेक जो है ऋषि चरक की तपस्थली और ऋषि चरक आयुर्वेद के जनक हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। अगर यहाँ पर काम किया जाए इस पूरे क्षेत्र में, जो हम कोटद्वार से चरेक की तरफ हम जाते हैं, पूरे क्षेत्र में काम किया जाए तो टूरिज्म की अपार संभावनाएं यहाँ पर है। इधर से अगर हम कोटद्वार से सीधे जाते हैं सिद्धबली मंदिर से आगे, जब बद्रीनाथ केदारनाथ वाले रूट पे हम जाते हैं तो आपको दुगड्डा और साथ ही साथ लैंसडाउन और दूसरे ताड़केश्वर महादेव का मंदिर वहाँ पर पड़ता है, महाबगढ़। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर गढ़वाल में काम हो सकता है। और कोटद्वार की बात की जाए तो कण्वाश्रम में भी बहुत सारा काम हो सकता है। और जिस प्रकार से अभी समर वैकेशन चल रही हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं। जब कभी भी आप पहाड़ों की तरफ आएँ तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ छोटा सा मैसेज इस वीडियो के माध्यम से ये भी देना चाहता हूँ कि देखिए किस प्रकार की गंदगी यहाँ पर लोगों ने की हुई है। तो इस प्रकार की गंदगी नहीं कीजिए। ये हमारी अपनी धरोहर है, हमारी अपनी चीज़ें हैं, हमारी अपनी संस्कृति है। इसको बचाने के लिए, इसको जो अक्षुण्ण रखने के लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। देखिए कि किस प्रकार से ये देखिए बॉटल्स यहाँ पर ये पड़ी हुई हैं, इस पर काम होना चाहिए। और हम सभी को सोचना चाहिए कि इस प्रकार की गंदगी हमें अपने जो है पर्यटक स्थलों पर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए ये बॉटल्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं और इस प्रकार की गंदगी को यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, आप पहाड़ों की तरफ आइए, घूमिए, खूब अच्छा अपनी फैमिली को भी लेकर आइए, लेकिन इस प्रकार की गंदगी यहाँ पर ना कीजिए। क्योंकि जिस प्रकार से जो हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की जब हम बात करते हैं, और केदारनाथ में आपने देखा कि एक बार आपदा आ चुकी है और कितनी भयावह आपदा थी, वो सब कहीं ना कहीं इसी चीज़ों का परिणाम है। हम वहाँ पर अपने मकान, घर और रिजॉर्ट बना रहे हैं जहाँ पर कि हमें बनाने नहीं चाहिए। और इस प्रकार की गंदगी बिल्कुल भी कहीं से भी जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने घर को साफ़ सफाई करते हैं, जब हम पहाड़ों की तरफ निकलते हैं या कहीं हम निकलते हैं, तो नहा धोकर हम जब निकलते हैं तो फिर इसी प्रकार से हमें प्रकृति को भी बचाने के लिए कार्य करना चाहिए। आगे दोस्तों हम चलेंगे, चरेक की तरफ चलेंगे और रामड़ी पुलिंडा और उधर भी दिखाएंगे कि किस प्रकार का वातावरण वहाँ पर है, किस प्रकार से चीज़ें वहाँ पर हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी दिखाएंगे कि बरसात का समय अभी आने वाला है और बरसात के समय में हमारी सड़कों की हालत किस प्रकार से, क्योंकि पर्यटक बहुत भारी संख्या में आ रहा है। अगर केदारनाथ की बात की जाए, केदारनाथ में जितनी कैपेसिटी केदारनाथ की उससे 5 गुना ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर आ रहे हैं। शासन प्रशासन लगा हुआ, जितने उनके पास संसाधन है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है। लेकिन बस ज़रूरत है हमें जागरूक होने की। हम किस प्रकार से अपने जो इन चीज़ें, ये जो हमारी जो प्राकृतिक वातावरण है, इस प्रकार इसको बचाने के लिए हम कितना प्रयास कर रहे हैं, ये आगे हम देखेंगे। और लगातार हम तो ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको सड़कों की क्या हालत है। कोटद्वार से चरेक की तरफ चलते हुए गजेटा गांव है। गजेटा गांव से आगे हम जाएंगे, रामड़ी पुलिंडा पड़ेगा और बहुत सारे गांव यहां पर पड़ते हैं। खूबसूरती यहां की देखते ही बनती है। और देखिए यहां पर लिखा हुआ है सावधान मार्ग क्षतिग्रस्त है, कृपया ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक चलें। दुगड्डा के अधिशासी अभियंता द्वारा ये एक संदेश, ये मैसेज दिया हुआ है। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बस ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए किस प्रकार की भयावह स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और ये स्थिति मैं पिछले 3 सालों से देख रहा हूँ। कभी भी प्राकृतिक आपदा यहाँ पर आ सकती है। और बरसात में क्या हाल होता होगा, देखिए यहाँ से अभी 4 व्हीलर जा रहा है और किस प्रकार से समस्या, अभी बरसात आने वाली है और बरसात में क्या कुछ समस्या यहाँ पर इनको हो सकती है। देखिए 4 व्हीलर अगर यहाँ से जा रहा है तो उसी के लिए इतनी जगह है, बस उससे ज़्यादा यहाँ पर स्पेस नहीं है। और अगर बरसात में जब ऊपर से चट्टानें खिसकेगी या जिस प्रकार से बोल्डर गिरेंगे तो क्या हालत होगी। और नीचे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी खाई यहाँ नीचे है और कई बार यहाँ पर हादसे हो चुके हैं और बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर हैं। ये देख सकते हैं आपकी, अगर मनुष्य यहाँ पर से गिरेगा तो किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। पिछली बार यहाँ पर विधायिका रितु खंडूरी जी थी, इस बार रेणु बिष्ट जी यहाँ से विधायिका बनी है। अभी 2.5 महीने का समय होगा। किसी भी रेणु बिष्ट जी को मैं या यहाँ के जो विधायक उनको मैं अभी दोष नहीं दूंगा, दोष देंगे हम 6, 7, 8 महीने बाद देखेंगे कि वो किस प्रकार से काम करेंगे। क्योंकि भयावह स्थिति है यहाँ पर, बहुत ही खतरनाक स्थिति है। जब बारिश होगी, बारिश में क्या सिचुएशन यहाँ पर आएंगी। 4 व्हीलर देखिए यहाँ से
चल रहे हैं और वो देखिए किस प्रकार से चलेंगे, किस प्रकार से जाएंगे। बहुत गंभीर स्थितियां यहाँ पर बनी हुई है और उससे बारिश से पहले की स्थितियां मैं आपको बता रहा हूँ। और सरकार को एक ये आई ओपनर वीडियो है मेरा, जिससे कि सरकार की आंखों और कानों तक ये बातें पहुँचे कि आपको इनके ऊपर भी काम करना है। आगे भी चलेंगे, आगे भी देखेंगे आगे। और हम आए हैं और देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर भी स्थिति वही है। और ये पूरा 400 से 500 मीटर का ये पूरी सड़क है जहाँ पर इस प्रकार की खतरनाक स्थिति बनी हुई है। और दोस्तों जो ये मिट्टी देख रहे हैं ना आप, ये मिट्टी जब बारिश यहाँ पर पड़ती है तो ये मिट्टी ऐसे बिल्कुल जम जाती है यहाँ पर, और यहाँ से स्कूटी या 2 व्हीलर 4 व्हीलर निकालना बहुत टफ हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है और जान जोखिम में डालकर लोग यहाँ से चलते हैं। ये किया हुआ है थोड़ा सा, इसमें जो लिपाई पुताई यहाँ पर की हुई है, ये इस प्रकार से डाला हुआ है, लेकिन ये काफ़ी नहीं। और देखिए कि कितनी बड़ी खाई है। अगर यहाँ पर से किसी को कुछ होता है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गिरता है तो क्या हालत उसकी हो सकती है, आप सभी लोग देख सकते हैं। बहुत ही भयावह स्थिति, किस प्रकार से 4 व्हीलर के लिए किस प्रकार की स्थिति है। और आने वाले समय में बारिश का समय है, बारिश के समय में क्या स्थितियाँ यहाँ पर उत्पन्न होंगी, ये आप और हम कल्पना कर सकते हैं। बस प्रशासन को यही कहूँगा, सरकारों को यही कहूँगा कि इस पर काम होना चाहिए। आप देखिए खूबसूरती देखिएगा चरेक की, बहुत ही खूबसूरत स्थान है ये। अगर इसको पर्यटन की दृष्टि से बनाया जाए तो बहुत ही खूबसूरत ये बन सकता है। लैंसडाउन की तर्ज पे अगर इस पर कार्य किया जाए तो बहुत ही अच्छा बन सकता है। लेकिन बस सरकारों ने कुछ नहीं किया। थोड़ी बहुत जो सड़कें बनाई हैं वो भी इस प्रकार की सड़कें यहाँ पर हैं, खूबसूरती लिए हुए है। ऋषि चरक की तपस्थली है, ऋषि आयुर्वेद के जनक जो ऋषि चरक हैं, और आगे आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी यहाँ पर बनाया हुआ सरकार की तरफ से। बस कमी है तो यहाँ पर जो सड़कें हैं उसकी कमी है। और सड़कों की हालत आप देख रहे हैं कि बदतर नहीं, बहुत भयावह हालत है। देखिए एक बार और दिखाइए कि किस प्रकार से यहाँ पर सड़कों की हालत है। कभी भी यहाँ पर डैमेज हो सकता है, कभी भी यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो सकती है, और वो समस्या किस प्रकार से लोगों की जान माल के लिए वो समस्या बन सकती है। आगे अगर हम चलेंगे तो आगे और भी देखते हैं। जितना आप चलेंगे ये लगभग 400 से 500 मीटर की ये दूरी है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। ये कोटद्वार से चरेक की तरफ हम जब जाते हैं तो वहाँ की स्थिति, और अब आप आगे जाएंगे तो और भी आपको खतरनाक स्थिति मिलेगी। सड़कें इसी प्रकार से मिलेगी। जो यहाँ पर लोग लोकल जो रोजगार कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे रिजॉर्ट है, छोटे छोटे ढाबे इन्होंने खोले हुए हैं, रोजगार जो कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि जब पर्यटक एक बार यहाँ पर जब पर्यटक आते हैं तो उनकी जो 8 से 10 लाख रुपए की जो गाड़ियाँ होती हैं वो यहाँ पर डैमेज हो जाती है, कोई पंचर हो जाती है, कोई दूसरी चीज़ आती है, फिर वो यहाँ पर नहीं आना चाहता, लैंसडाउन की तरफ जाना चाहता है। हम लोगों को सभी जगह का विकास करना चाहिए, चाहे वो लैंसडाउन का क्षेत्र हो और दूसरी चीज़ें हों। चरेक मैंने जैसे कहा संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है, बस समस्या है यहाँ पर जो है काम करने की। इसके आगे जाएंगे इसी प्रकार की समस्या, सड़कों की यही हालत मिलेगी। रिजॉर्ट खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, साथ ही साथ ढाबे हैं, लोग व्यवसाय कर रहे हैं, बस समस्या है तो उन व्यवसायों के लिए उस प्रकार की सड़कें नहीं है। जब पर्यटक आता है, एक बार यहाँ पर आता है, उसके बाद वो यहाँ पर आना नहीं चाहता। तो इस पे काम होना चाहिए दोस्तों। अगर आप समझते हैं कि इस पे वाकई काम होना चाहिए, इन सड़कों की हालत अच्छी होनी चाहिए, तो वीडियो को आप लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना है। शेयर भी करना है और साथ ही साथ कमेंट भी करना। और सदा की तरह आपसे मैं एक बार फिर कहूंगा कि मेरे YouTube चैनल कण्व नगरी लाइव को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, जिससे मुझे भी हौसला मिले और मैं आने वाले समय में इसी प्रकार से यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको आपके पास तक लेके आता रहूँ। आपके पास ही नहीं, शासन प्रशासन तक ले जाने का प्रयास लगातार मैं करता रहूँ। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।